Hashtag vlogs. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको पाकिस्तान के बेहतरीन खाने बनाना सिखाएं। इसके साथ साथ हम दुनिया के मशहूर खाने भी आपको सिखाएंगे, जैसा कि हमने अपनी रिसेंट वीडियो में अरेबिक मंदी राइस बनाना सिखाए। आज मैं आपको पाकिस्तान के दिले शहर लाहौर की मशहूर मटन कढ़ाई बनाना सिखा रही हूँ। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी कुकिंग वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। अब इस कढ़ाई के लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए होंगी, उसके लिए मैंने 2 किलो मटन लिया है। ये देखें, मैंने रान का गोश्त लिया है, अच्छा सा रान और पुट का। और ये मैंने 1 किलो के करीब टमाटर लिए हैं, छिलका उतार के मोटे कट कर लिए हैं। और ये हरी मिर्चियाँ स्लाइस में कट हुई हुई 8-10। और ये धनिया है, और ये स्लाइस में कटा हुआ जूलियन अदरक है, और ये स्लाइस कटिंग में लहसुन है, और ये 2 लेमन है। और ये 4 चम्मच मैंने मिर्चों का लिया है। ये कम से कम 20 मिर्चें हैं जो मैंने पीसी हुई पेस्ट बनाया हुआ है। और ये 1 कप मैंने लहसुन अदरक का लिया है। ये कम से कम 4 चम्मच होते हैं बड़े। और ये 1 कप दही का है। और ये दरदरा मिर्च है 1 स्पून। और ये हल्दी है 1 टेबल स्पून। ये धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून। और ये गरम मसाला पाउडर है 1 स्पून। और ये 1.5 स्पून मैंने लिया है क्रश ज़ीरा और धनिए का, साबुत धनिए का कूटा हुआ। और ये 1 स्पून मैंने ब्लैक पेपर ली है। और ये 1 स्पून मैंने सॉल्ट लिया है। और इसके लिए मैंने ये तेल ले रही हूँ। ये 1 कप से ज़्यादा मैं अभी डालूँगी फ्राई के लिए, फिर मैं इसमें से थोड़ा सा बाहर निकाल लूँगी। और इसके साथ मैं ये 4 चम्मच बटर भी लूँगी, ठीक है। ये मैं लास्ट में डालूँगी, इसलिए मैं ऑयल थोड़ा सा जब मैं फ्राई कर लूँगी गोश्त को तो मैं निकाल लूँगी। अब मैं इसमें सबसे पहले ऑयल डालूँगी। ये मैं 1 से 1.5 कप डालूँगी। ये देखिए, मैंने 1 से 1.5 कप ऑयल डाल लिया। पैन मेरा अच्छा सा हीट अप हुआ हुआ, गर्म है। तो ये अच्छी तरह गर्म हो गया होगा। अब मैं इसमें ये मटन डाल दूँगी। ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी। अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्ट डालकर मैं इसको भून लूँगी जब तक इसका कलर चेंज होगा और पानी खुश्क होगा। पानी अब बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ये लहसुन अदरक डाल लूँगी। और ये क्रश हुआ भी डाल लूँगी। इसको थोड़ा सा भूनूंगी। इसके साथ में इसमें ये हल्दी भी डालूंगी। इसको मैं ज़रा भूनूंगी अच्छा सा, ये लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर मैं इसके बाद इसमें हरी मिर्ची पिसी भी डालूंगी। लहसुन अदरक और हल्दी मैंने भून लिया अच्छी तरह। अब मैं इसमें ये मिर्चों का पेस्ट भी डाल दूंगी। इसको मैं ज़रा सा भूनती हूँ और इसके साथ इसमें मैं पानी डालकर इसको थोड़ा सा 50% में से गलाऊंगी। ये जब आध गला हो जाएगा फिर मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। ये अच्छा सा भून चुका है। अब मैं इसमें ये पानी डालकर इसे
गलने के लिए मैं प्रेशर लगा दूंगी थोड़ी देर। ये मैं इसको 10 से 15 मिनट का प्रेशर लगा दूंगी। ये अब मैंने कुकर खोल लिया और ये गोश्त तकरीबन ये देखिए गल गया है। थोड़ी सी इसकी कसर रह गई है जो अब ये टमाटरों के साथ हो जाएगी। मैं टमाटर डालूंगी और इसको बस मैं इसको भी मैं 5 मिनट का कुकर लगाऊंगी जिससे टमाटर भी अच्छे से गल जाएंगे और फिर मैं इसको मसाले डालकर भूनूंगी। ये मैंने अब कुकर खोल लिया, टमाटर गल चुके हैं, गोश्त भी अच्छा सा गल चुका हुआ है। ये देखिए इतना अच्छा गल चुका हुआ है ये गोश्त। अब मैं इसको अच्छा सा भून लूँगी। पहले इसका ये टमाटरों का पानी अच्छा सा खुश्क हो जाए, इसकी मैं भुनाई कर रही हूँ। फिर मैं इसमें साथ साथ इसमें मसाले डालूँगी। ये अच्छा सा भून गया है। अब मैं इसमें कुछ ये चिलीज़ हैं, ग्रीन चिली, इसको डालूँगी साबुत। और ये मैं इसमें क्रश रेड चिली है वो डालूँगी। और ये ब्लैक पेपर है, धनिया पाउडर है, कुटा हुआ धनिया और जीरा है। ये मज़े की इसकी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें इसके साथ ये दही भी डाल दूँगी। ये दही भी डाल दिया मैंने इसमें। और ये मैं थोड़ा सा गरम मसाला इसके साथ अभी डालूँगी। और ये बटर जो मैंने लिया था ये मेल्ट हो गया, ये मैं डालूँगी। बटर की इससे खुशबू बहुत इसकी बड़े मज़े की बनती है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, इसका फ्लेवर बहुत खुलता है कढ़ाई का। अब मैं इसको अच्छा सा थोड़ा सा भूनूंगी ताकि इसका ये दही का पानी खुश्क हो जाए। ये अब अच्छा सा भुनाई हो गया है, ये तैयार हो गई है। अब मैं इसके अंदर ये लेमन निचोड़ूंगी। ये मैंने इसमें अच्छा सा लेमन निचोड़ लिया। ये तो सभी निचोड़ लिया, 2 लेमन मैंने निचोड़े हैं। अब मैं इसके ऊपर कुछ हरी मिर्च डालूँगी, कुछ हरा धनिया डालूँगी। और ये बटर की खुशबू बहुत अच्छी लग रही है। ये देखिए कितनी मज़े की ये कढ़ाई तैयार हुई है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ मैं और क्या करने लगी हूँ। वहाँ होटलों में, ढाबे में गिट कोयला जल रहा होता है, होटलों की तेज़ आंच होती है, कोयलों की खुशबू होती है, उससे खानों में एक अलग सा मज़ा आता है। उसके लिए मैं ये फॉइल पेपर मैंने रखा है और एक तरफ मैंने कोयले को अच्छा सा गर्म कर लिया है। ये देखें। अब मैं ये इसको यहाँ रख दूँगी और मैं इसके ऊपर ये थोड़ा सा ऑयल दूंगी और इसको मैं ढक दूंगी ताकि इसके अंदर अच्छा सा स्मोकी सा कोयले का फ्लेवर आ जाए। ये अब ये देखें इतनी मज़े की इसकी खुशबू इसके अंदर आ रही है। अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। अब मैं इसको सर्व करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने अब कढ़ाई को ये इस कढ़ाई में मैंने सर्व कर लिया है। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो
तो देखें ये मैंने इसमें कोयले की एक वो दी है, जिससे बहुत अच्छा इसका मज़े का इसके अंदर फ्लेवर आता है। तो ऐसे लगता है बिल्कुल आप ढाबे में ही बैठ के वहीं खा रहे हो, होटल वगैरह पे। तो आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय। #vlogs. Please subscribe our channel, likes and share our video. Thank you.